गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। देखिए 10th क्लास हम कल क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे और उससे आगे हम ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सोचते हैं आज वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि फाइंड द रेशो इन विच लाइन 3x प्लस y इक्वल टू 9, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस पॉइंट्स 1, 3 एंड 2, 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म है वो है कि फाइंड द रेशो इन विच लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। जो लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 है ना, वो डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट इसको, जो लाइन इन दोनों को जोड़ने वाली है उस लाइन को ये वाली लाइन क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, तो किस रेशो में डिवाइड करती है वो रेशो में निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देखो ये x1 है, ये y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, और हम कह रहे हैं तो x1 बराबर 1, y1 बराबर 3, x2 बराबर 7 और y2 बराबर x2 बराबर 2 और y2 बराबर 7। ठीक है, और रेशो हम ले रहे हैं कि एट पॉइंट P ऑफ XY विद रेशो, ठीक है, XY रेशो पर विद रेशो लैम्बडा रेशो 1 पर डिवाइड करती है। ठीक है, तो M1 क्या हो गया, लैम्बडा हो गया, और M2 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, मतलब ये लाइन है आपके पास, ये A है, ये B मान लेते हैं, ये हो गया आपका 1 एंड 3, ये हो गया आपका 2 एंड 7, और ये एक लाइन जा रही है। ठीक है, लाइन कौन सी है, 3x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है लाइन का समीकरण होता है, समीकरण से बनती है, और ये मान लो बिंदु P पर इसको ब्रेक कर रही है, तो ये लैम्बडा रेशो 1 में इसको डिवाइड करेगा, हमें वही रेशो निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर लैम्बडा रेशो 1 है तो आप यहाँ पर एक काम करिए, लैम्बडा और उसका मान निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है कि P के निर्देशांक भी नहीं पता हमारे को। ठीक है, तो x y 1 निकाल लेते, तो x बराबर बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, हम x वैल्यू निकालने वाले हैं, x क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, m1 क्या है हमारे पास, लैम्बडा, और x2 क्या है, x2 है हमारे पास यहाँ पर देखिए आप 2 प्लस m2 क्या है आपके पास, m2 है आपको 1 इंटू x1 क्या है 1। ठीक है, सारी वैल्यू रख देंगे यहाँ से, और नीचे आएगा लैम्बडा प्लस 1, यानी कि 2 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस। फिर वैल्यू निकालेंगे y की, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, m1 यानी कि लैम्बडा, y2 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस m2 यानी कि 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। ठीक है, यानी कि 7 लैम्बडा प्लस 3 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा चीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो टर्म है
इन दोनों का कंपेयर करेंगे कि जो आपके पास कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, पी जो कोऑर्डिनेट बने हैं वो कितने हैं, ये टर्म आई है, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे इस क्योंकि जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पी और एक्स वाई जो है वो इस लाइन पर आ रहा है, ठीक है, ब्रेक कर रहा है, यानी पी ऑफ एक्स वाई पॉइंट जो है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं लैम्बडा का, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है काफी, अगर समझते हो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वही बच्चा कर सकता है जो इसको पता हो, ठीक से किया हो पहले, ठीक है। तो हमें बस क्या मिला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज कितना है, 2 लैम्बडा प्लस 2 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 और 7 लैम्बडा प्लस 3 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। ये तो पॉइंट आए हैं एक्स और वाई के मान, ठीक है। अब ये एक्स और वाई के मान जो है वो सेटिस्फाई करते हैं उस समीकरण को, जो समीकरण हमने यहाँ पर ली थी, मतलब कि जो समीकरण हमको दी गई है, ठीक है। तो सिंस पॉइंट P lies on line 3x plus y equal to 9। तो पॉइंट अब तो यहाँ पे x की वैल्यू तो ये है, y की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये रहेगा 7 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 ठीक है, अपॉन लैम्बडा प्लस 1 और प्लस 7 लैम्बडा प्लस 3 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 लैम्बडा प्लस 6 जो 2 लैम्बडा प्लस 2 है, 2 लैम्बडा प्लस 1 है, तो 2 लैम्बडा प्लस 1 है, हमने यहाँ पे गलती लिख दिया, 2 लैम्बडा प्लस 1 है, ठीक है। तो जाएगा 3, ओके। और लैम्बडा प्लस 1 तो मल्टीप्लाई वो चल जाएगा इधर, प्लस 7 लैम्बडा प्लस 3 और 9 इंटू लैम्बडा प्लस 1, ठीक है ना। ये तो आपको करना आता है, लैम्बडा प्लस 1 जो है वो मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा इस तरफ। 6 लैम्बडा 7 लैम्बडा कितने हो गए, 13 लैम्बडा प्लस 3 कितने हो गए 6, यहाँ पे 9 लैम्बडा प्लस 9 लैम्बडा इधर आ जाएगा, तो 13 लैम्बडा माइनस के 9 लैम्बडा और 9 माइनस के 6 कितने बच गए, 4 लैम्बडा बराबर 3, देन लैम्बडा बराबर 3/4, ठीक है। आपका रेशो क्या है, लैम्बडा रेशो 1 है, इसके बराबर होगा 3:4 के बराबर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि 3/4 रेशो में 1 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3:4। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या हो गया आपका 3:4, ठीक है। ये आपका आंसर, क्लियर। तो समझ में आया आपको। आप उससे वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये समीकरण जो दे रखी थी ना, इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपकी, कि एक्स और वाई वैल्यू इसमें आप रख दोगे, जिससे सेटिस्फाई उसको करेगा, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे कट करते हैं ना, जिस पॉइंट पे कट करेंगे तो दोनों समीकरणों के लिए काम करेगी वो। जो पी बिंदु है वो समीकरण नंबर 3x + 9 के लिए भी काम करेगा, और जो लाइन थी ए बी वाली उसके लिए भी काम करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये फायदा हुआ हमारे को करने के लिए, तो ये सरल अच्छा है। आपको इस तरह से सवाल में बस चेंजेस क्या मिलेंगे, लाइन दूसरी मिल जाएगी, बस काम ये करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा सा इजी वे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें क्या है, देखिए, फाइंड रेशियो, इसमें रेशियो फाइंड करना है। फाइंड रेशियो वेयर पॉइंट -3 and P divides internally the line segment
which joins points -5, -4 and -2 and 3, ठीक है। also find P। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड रेशो वेयर पॉइंट -3 एंड P डिवाइड्स इंटरनली। तो ये लाइन बनी हुई है हमारे पास, इस लाइन में देखिए A है, ये B और ये P को पॉइंट है, A और B के रेशो वो दे रखे हैं पॉइंट -5, -4, -2 एंड 3, ठीक है। और जो P है वो क्या है -3 एंड P, और ये हो जाएगा M1 रेशो M2, ठीक है। वेयर पॉइंट P, ये वाला पॉइंट जो है ये डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर एक स्मॉल p मान लो इसको, ठीक है, और इसको मान लो आप कैपिटल P, ये दोनों अलग अलग दिखने चाहिए। डिवाइड इंटरनली डिवाइड करेगा M1/M2 में, तो हमें वो रेशो निकालना है, ठीक है, और P की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें सबसे पहले इसी को यूज करेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं -3 = M1 × -2 प्लस M2 × -5, और ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 और y2 है, ठीक है। तो M1 × -2 प्लस M2 × -5, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। -3 बराबर -2 M1 -5 M2 अपॉन M1 प्लस M2। सॉल्व करते हैं तो -3 M1 -3 M2 बराबर -2 M1 -5 M2। M1 तो ले लो, इसको इधर ले आओ, -3 M1 प्लस के 2 M1 बराबर -5 M2 प्लस के 3 M2, माइनस के क्या बच गया M1, यहाँ बच गया -2 M2, माइनस माइनस कैंसिल, M1 अपॉन M2 2/1, यानी कि 2:1 हो, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ कि एक आंसर जिसमें हमें क्या निकालना था, फाइंड रेशो निकालने थे, ठीक है, समझ में आ गया। 2:1। अब हमें क्या निकालना है, P निकालना है। तो P निकालना है कि क्या है, y वाली फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर तो M1 M2 निकल गए ओनली x वाली फॉर्म से ही, हमने क्या ले लिया M1 x2 M2 x1, ठीक है। अब ये वैल्यू तो -3 वाली हुई, अब P वाली फॉर्म लेते हैं, ठीक है, P वाली फॉर्म। तो M1 y2 यानी कि y वाली फॉर्म, M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब M1 M2 का मतलब पता चल ही गया, ठीक है। तो M1 की वैल्यू कितनी हुई 2, बिना M1 M2 पता नहीं चलता है, क्योंकि दोनों में से आपको कोई एक वैल्यू गिवन होनी चाहिए। जैसे मान लो x1 y1 तो आपको गिवन है, लेकिन M1 M2 और P में से, इसके निर्देशांक में से कोई ना वैल्यू तो पता होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू पता होगी तो हम M1 M2 निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था। और या फिर हमको पता हो किसकी वैल्यू M1 M2 की, तो हम P निकाल सकते हैं, निर्देशांक, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसा नहीं है कि दोनों चीज आप एक साथ निकाल लोगे, दोनों चीज पता नहीं हो तो, ठीक है। तो देखिए आप P निकालना है हमको, तो P बराबर स्मॉल p, M1 की वैल्यू कितनी है 2, और y2 की वैल्यू कितनी है 3, प्लस M2 कितनी है 1, और y1 कितना है -4 अपॉन M1 प्लस M2, यानी कि 2 + 1, ठीक है। 3 2 = 6 और ये -4, और 2 + 1 कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है। 6 - 4 फॉर्म 3, यानी कि 2/3। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। समझ में आया। ये तो हमें P की वैल्यू निकल के आ गई। और एक हमारे पास क्या है, यहाँ से M1/M2 आ गया, और ये कितना आ गया हमारे पास 2:1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों आंसर हमें निकालने थे, यहाँ पे दे रखा था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर
एक वैल्यू अननोन ये थी और एक वैल्यू अननोन ये थी। तो पहले आप इस -3 से m1 और m2 के मान निकाल सकते थे। उसके बाद ही आप यहाँ पर p की वैल्यू निकालने के लिए इस m1 और m2 के मानों का भी यूज किया अपने आप में, ठीक है। अगर आप इसका मान को यूज नहीं कर पाते और मान लो m1 m2 मान नहीं पता होते तो फिर p का मान m1 m2 के रूप में निकलता, ऐसे रूप में नहीं निकल पाता, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 आपको इस तरह के सवाल पेपर में मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जिसमें हम यहाँ पर आपका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। और क्वेश्चन देखिए वो क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 and 2 फ्रॉम मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मिड पॉइंट की बात आ रही है और मैं आपसे समझाना चाहता हूँ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विच जॉइंट डी पॉइंट्स, ठीक है, 6 and 8 and 2 and 4। क्लियर। हमारे पास है कि फाइंड द डिस्टेंस बताना है बिटवीन द पॉइंट 1 and 2 फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ये आपका लाइन सेगमेंट है मान लो ए बी, ठीक है। ए है और ये बी है। ए की वैल्यू कितनी है 6 और 8 और बी की वैल्यू कितनी है 2 and 4, ठीक है। उसने बोला है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 and 2 फ्रॉम मिड पॉइंट, ठीक है। मान लो ये P कोई पॉइंट है, ठीक है, वो उसका क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है। तो आपको इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस बताना है। तो आप देखिए हमारे पास जो मिड पॉइंट है P, ठीक है, इसके अब कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए सही का क्या है, सबसे सिंपल कि आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना, सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है m1 और m2 के जो रेशो होता है ना वो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसे फॉर्मूला जो है चेंज हो जाता है x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। ये सिंपल फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे x1 y1, x1 6 x2 2 और y1 8 y2, ठीक है। ये हो गया 8/2 और ये हो गया 12/2, यानी कि ये हो गया 4 और ये हो गया 6, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला हो गया ना। फॉर्मूला बना उसी से है। फॉर्मूला था हमारे पास m1 x2 + m2 x1, ठीक है। अब यहाँ पर आप m1 + m2, यहाँ पर आप m1 m2 की जगह रख दो 1, ठीक है। आ जाएगा x2 x1, ठीक है। नीचे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फॉर्मूला तो उसी से बन के बना है, ठीक है। अब इससे डिस्टेंस निकालना है हमको, इस पॉइंट से और इस मिड पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट P 4 6 एंड C मान लेते हैं इसको 1 and 2। तो बस इसमें दिक्कत नहीं है, P से C का तक का डिस्टेंस निकालना आपको आता ही है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर, ठीक है। 1 - 4 और 2 - 6, तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। चाहे माइनस में आ जाएंगे तब भी वो प्लस ही बनेगी। 9 + 16 यानी कि 25 और वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता मेनली कि अब भी आपके पास मिड पॉइंट की बात हो तो फॉर्मूला जो है वो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 में बदल जाता है। इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है और बिल्कुल सिंपल सा है, जहाँ पर m1 m2 का मान क्या हो जाता है 1,
ठीक है, 1:1 में डिवाइड हो जाता है ना, इसीलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।